नमस्कार। विज्ञान की बड़ी बड़ी लैब से लेकर हमारे हरे भरे खेतों तक एक सफर होता है। ये सफर है ज्ञान का। आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं कृषि प्रसार। ये वो कड़ी है जो ज्ञान को जमीन तक पहुंचाकर खेती की पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो चलिए इस यात्रा को करीब से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये कृषि प्रसार है क्या चीज? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक जरिया है, एक प्रक्रिया जिसके तहत खेतीबाड़ी से जुड़ी जो भी साइंटिफिक जानकारी है, नई नई तकनीकें हैं या काम करने के बेहतर तरीके हैं, वो सब किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। और मकसद बस एक है, किसानों की पैदावार बढ़े, उनकी कमाई बढ़े और कुल मिलाकर उनका जीवन स्तर सुधरे। आज की हमारी पूरी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी है। पहले समझेंगे कि कृषि प्रसार आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये ज्ञान विकास का सफर कैसे पूरा करता है। इसके बाद जानेंगे कि जमीन पर इस ज्ञान को कौन पहुंचा रहा है, किसानों की असलियत क्या है, और आखिर में ये विकास की असली रीढ़ क्यों कहलाता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कृषि प्रसार क्या है। आइए इस बहुत जरूरी सेवा के मकसद और इसकी बुनियादी भूमिका को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? भाई, इसकी अहमियत क्या है? अच्छा, जरा सोचिए, जब नई किस्म के बीज या बेहतर खाद जैसी साइंटिफिक तकनीकें गांव-गांव, खेत-खेत तक पहुंचती हैं, तो क्या होता है? जाहिर है पैदावार बढ़ती है। और जब पैदावार बढ़ती है तो सीधा सीधा किसानों की जेब में ज्यादा पैसा आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, खेती में जो रोजमर्रा की दिक्कतें आती हैं, जैसे फसल में कोई बीमारी लग गई या मिट्टी में कोई कमी है, उनको सुलझाने में भी ये मदद करता है। और हाँ, जो सरकारी स्कीम्स चलती हैं, जैसे पीएम किसान योजना, उनका फायदा सही लोगों तक पहुंचे, ये पक्का करना भी इसी का काम है। असल में कृषि प्रसार लैब से लैंड तक ज्ञान ले जाने वाला एक पुल है। ये किसानों और वैज्ञानिकों के बीच एक बहुत जरूरी लिंक बनाता है, जो दोनों तरफ से जानकारी का आदान प्रदान करता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि किसान मेलों और ट्रेनिंग के जरिए ये किसानों के काम करने के तरीके में बदलाव लाने का एक एजेंट भी है, और साथ ही मंडी के भाव जैसी जरूरी जानकारी भी मुहैया कराता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान आखिर विकास का सफर तय कैसे करता है। मतलब ये जो कार्यक्रम होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है और उनकी कामयाबी को नापा कैसे जाता है। देखिए, किसी भी कार्यक्रम को असरदार बनाने के लिए उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले, कार्यक्रम शुरू करने से भी पहले ये देखा जाता है कि जरूरतें क्या हैं और लक्ष्य क्या होंगे। फिर कार्यक्रम के बीच में एक जांच होती है, ताकि अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा तो उसे सुधारा जा सके। और आखिर में जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसके नतीजों और लंबे समय में पड़ने वाले असर को स्टडी किया जाता है। लेकिन ये सारा ज्ञान, ये सारी जानकारी जमीन पर किसानों तक पहुंचाता कौन है? अब हम बात करेंगे उन संस्थाओं की जो इस काम को असल में अंजाम देती हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे अहम नाम है कृषि विज्ञान केंद्र, यानी केवीके का। ये ICAR चलाता है और हर जिले में ये टेक्नोलॉजी को फैलाने का सबसे बड़ा सेंटर होते हैं। इनको हम एक तरह का लोकल साइंस हब भी कह सकते हैं। केवीकेएस का काम बहुत प्रैक्टिकल होता है। वो किसानों के खेतों में जाकर नई तकनीक को टेस्ट करते हैं, जिसे ऑन फार्म ट्रायल कहते हैं। वो नई तकनीकों का डेमो देते हैं, मिट्टी पानी की जांच की सुविधा देते हैं, किसान मेले लगाते हैं। और अब तो वक्त के साथ साथ ये लोग मोबाइल ऐप्स और वीडियो के जरिए भी जानकारी फैला रहे हैं। केवीकेएस के अलावा गैर सरकारी संगठन यानी NGOs भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये समाज में बदलाव लाने वाले उत्प्रेरक, एक तरह के कम्युनिटी कैटलिस्ट का काम करते हैं। NGOs की खासियत ये है कि वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। वो स्वयं सहायता समूह बनवाते हैं, ऑर्गेनिक खेती और पशुपालन जैसे विषयों पर ट्रेनिंग देते हैं। और शायद सबसे जरूरी काम, वो आम लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करते हैं, ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। और NGOs की बात हुई है तो स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs की बात करना भी जरूरी है। इनका तो सीधा साधा सिद्धांत है, एकता में ही शक्ति है। ये समूह खासकर ग्रामीण महिलाओं को एक साथ लाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है। SHGs के फायदे तो कमाल के हैं। लोग मिलकर बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को कम ब्याज पर लोन भी दे देते हैं।
वो मिलकर मशरूम की खेती या अचार बनाने जैसे छोटे-मोटे बिजनेस शुरू करते हैं। इससे न सिर्फ उनकी बाजार तक पहुंच अच्छी होती है, बल्कि ये महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से मजबूत बनाता है। अच्छा, अब तक हमने सिस्टम की बात की, संस्थाओं की बात की, पर ये पूरा सिस्टम जिनके लिए बना है, यानी हमारे किसान, उनकी जमीनी हकीकत क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। एक बात जो समझना बेहद जरूरी है वो ये कि जब हम किसान कहते हैं तो हम किसी एक तरह के इंसान की बात नहीं कर रहे होते हैं। इसमें बहुत विविधता है। मतलब एक तरफ तो वो बड़े किसान हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। फिर आते हैं छोटे किसान जिनके पास मुश्किल से 1-2 हेक्टेयर जमीन है, संसाधन कम है। और फिर है सीमांत किसान, 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन वाले, जिनकी आमदनी बहुत कम है। और हाँ, भूमिहीन मजदूरों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जिनके पास अपनी जमीन ही नहीं है और उनकी कमाई का कोई ठिकाना नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, इन सब की ज़रूरतें, इनकी परेशानियां एक जैसी कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, विकास की असली रीढ़। यहाँ हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ देखेंगे कि कृषि प्रसार का अंतिम और सबसे बड़ा प्रभाव आखिर है क्या। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो बस ये एक लाइन है: कृषि प्रसार कृषि विकास की रीढ़ है। सच में ये एक वाक्य इस पूरे विषय का सार है। अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो कृषि प्रसार किसानों को वैज्ञानिक ज्ञान देकर उन्हें ताकतवर बनाता है। इससे देश की कुल खेती की पैदावार बढ़ती है, गांवों में रोजगार के नए मौके बनते हैं और आखिर में हमारी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूती मिलती है। और ये सब हमें भविष्य के एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देता है: ज्ञान और तकनीक के इस पुल को आने वाले समय में और कितना मजबूत बनाया जा सकता है। इस सवाल का जवाब ही कहीं न कहीं हमारी खेती का भविष्य तय करेगा।